आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। पश्चिम एशिया में युद्ध से सिर्फ अमेरिका, इजराइल और ईरान ही प्रभावित नहीं हो रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ रहा है। तेल और गैस की सप्लाई बाधित होने से ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस की स्थिति पैदा हो चुकी है, जिससे वैश्विक उथल-पुथल का खतरा बना हुआ है। दुनिया के तमाम देश वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करने लगे, तो वहीं दूसरी तरफ अब जंग रुकवाने की कोशिशें भी तेज हो गई। और हैरानी की बात यह है कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन, जी हां, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन और आतंक का सरगना पाकिस्तान इसमें अहम भूमिका निभाने के लिए छटपटा रहा है। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला इस खास रिपोर्ट में बेहद सिलसिलेवार तरीके से। दरअसल पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चौधरी बनने की चाहत कुछ इस कदर है कि वो दाल भात में मूसल चंद बने फिर रहे हैं। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान ने कथित इस्लामिक नाटो के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को इस्लामाबाद आमंत्रित किया है। इसका मकसद ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध को रुकवाना बताया जा रहा है। इसके उद्देश्य के साथ तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचे हैं। हालांकि अमेरिका और इजराइल के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे या नहीं, ये फिलहाल तय नहीं है। लेकिन एक दूसरा सवाल ये भी है कि इन दोनों देशों की एक्टिव भागीदारी के बिना क्या ईरान में जंग खत्म हो जाएगी? देखिए, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल का केंद्र बनने जा रहा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे टकराव को कम करने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जा रही है। इन वार्ताओं में क्षेत्र के कई प्रमुख देशों के शीर्ष राजनयिक शामिल होंगे, जिससे शांति और स्थिरता की दिशा में ठोस कदम उठाने की उम्मीद जताई जा रही है। पाकिस्तान सरकार के अनुसार 2 दिवसीय इस वार्ता में सऊदी अरेबिया, टर्की और इजिप्ट के विदेश मंत्री भाग लेंगे। इन देशों की भागीदारी इस पहल को क्षेत्रीय स्तर पर व्यापक समर्थन मिलने का संकेत देती है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार इन चर्चाओं का नेतृत्व करेंगे। वार्ता का मुख्य फोकस क्षेत्र में तनाव कम करना और व्यापक क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करना होगा। इस्लामाबाद में क्षेत्रीय तनाव कम करने के प्रयासों के तहत अहम कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। उनके साथ सऊदी अरब और मिस्र के विदेश मंत्री भी मौजूद हैं। नूर खान एयरबेस पर उनका स्वागत अतिरिक्त सचिव सैयद अली असद गिलानी ने किया। फिदान पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसमें क्षेत्रीय तनाव, सहयोग और अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बताया है कि उन्होंने हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ 1 घंटे से अधिक समय तक विस्तृत बातचीत की। इस बातचीत में मौजूदा हालात और शांति प्रयासों पर चर्चा की गई। ईरानी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान की मध्यस्थता की भूमिका का स्वागत किया और इसे क्षेत्र में तनाव कम करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया। हालांकि वार्ता में शामिल होने वाले ईरानी प्रतिनिधियों को लेकर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका की तरफ से भी भागीदारी को लेकर अभी फिलहाल अटकलें ही जारी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो वहीं ईरान ने भी संकेत दिया है कि स्टीव विटकॉफ या जेड कुशनर के नेतृत्व में वार्ता को लेकर उसे भरोसा नहीं है, क्योंकि पिछले समझौतों के विफल होने के बाद विश्वास की कमी बनी हुई है। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी रुख पर असंतोष जताया है। उन्होंने अमेरिका पर अवास्तविक मांग रखने और विरोधाभासी कदम उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने ये बात तुर्की के अपने समकक्ष के साथ बातचीत में कही। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार से भी इस मुद्दे पर चर्चा की, जहां डार ने सभी पक्षों से हमले और शत्रुता को समाप्त करने की अपील की। कूटनीतिक स्तर पर दोनों पक्षों के बीच प्रस्तावों का आदान प्रदान भी जारी है। अमेरिकी पक्ष की ओर से एक 15 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण और हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने जैसे मुद्दे शामिल हैं। ईरान ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए 5 सूत्रीय योजना पेश की, जिसमें मुआवजे की मांग और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी संप्रभुता की मान्यता शामिल है। बहरहाल ईरान जंग से पूरी दुनिया में उथल पुथल का आलम है। हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस की स्थिति बन चुकी है। कई देशों में इमरजेंसी जैसे हालात भी बन चुके हैं। दुनिया के तमाम देश इस वक्त जंग को रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं। इन सब घटनाक्रमों के बीच पाकिस्तान में कथित इस्लामिक नाटो के सदस्य देशों का जुटान अब बड़े सवाल खड़ा करता है, क्योंकि जो देश खुद आतंक का सबसे बड़ा संरक्षक हो, वो अगर युद्ध रुकवाने की बात करे तो ये फिलहाल सोचने वाली बात है। खैर, अब देखना ये है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होते हैं या नहीं। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।